ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बैफ सैम 5 का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो एज पर एनईपी नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद मोस्टली ये है कि ये सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर 5 में डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ना है और सेमेस्टर 6 में आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ना है। टीवाई बीकॉम और टीवाई बैफ का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट का पूरा सेम है। आप लोग दोनों की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, बैफ वाले भी बीकॉम वाले भी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में हमको क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप अच्छे से बोलते ना आउट ऑफ मार्क्स कॉस्ट अकाउंट टैक्सेशन में फुल ऑफ मार्क्स आप लोग को आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए अब देखते हैं टीवाई बैफ सैम 5 का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या क्या सिलेबस है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस देखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने का क्या फायदा है, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ रहे हैं आप लोग को उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या आपको एग्जाम में उसका फायदा क्या है या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको क्या क्या फायदा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखेंगे हम लोग। तो ये आप लोग को जो नया फ्रेमवर्क आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 उसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या सेक्शंस है इनकम टैक्स को लेके, क्योंकि इनकम टैक्स ऐसी चीज है जो हर एक को यूजफुल है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे छोटा मोटा बिजनेस करने वाला हो, सबके लिए यूजफुल चीज है। इसलिए आप लोग को इसमें सीखना और इसमें मास्टरी कर लेंगे आप लोग अगर तो आपको बहुत यूजफुल आएगा। तो नया जो इनकम टैक्स आया उसके हिसाब से आप लोग को क्या क्या चेंजेस है वो आपको सीखना है। फिर उसके बाद आप लोग स्टैट्यूटरी मास्टरी है, मतलब ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन है क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास की है। तो ये इनकम टैक्स और या डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ये भरना जिन लोग के लिए कंपलसरी है उनको भरना ही पड़ता है। तो वो आप लोग को एक मास्टरी आ जाएगी तो आप लोग को बहुत बोलते ना आगे चल के आप लोग प्रैक्टिकली उसके लिए बहुत कमा सकते हो या किसी कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई करो तो आपको नॉलेज रहे तो बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद आप लोग इसका प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, चाहे आप ऑडिटर हो, चाहे फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, चाहे आप क्या बोलते हैं टैक्स एनालिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, तो आपको ये बहुत यूजफुल आता है अगर आप लोग को पहले से डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन अच्छे से मालूम है तो आपके बोलते ना सीवी में या आपके प्रोफाइल में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है अगर आप लोग को इसमें अच्छा नॉलेज है तो। अब बात करते हैं क्या क्या आपको मॉड्यूल्स या चैप्टर्स आपको पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स में के अंदर। ठीक है, मैं डायरेक्ट टैक्स ही बोलूंगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो आप लोग को सेमेस्टर 6 में पढ़ना है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आप लोग को बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे जिसमें आप लोग को क्या क्या डिटेल में पढ़ना है वो आप लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। और फिर आएगा उसके साथ में सैलरीज, क्योंकि इनकम जो कमाई मतलब जो एक इंसान इंडिया के अंदर इनकम कमाता है उसकी गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरीज की है। तो सबसे पहली कैटेगरी है सैलरीज। ठीक है, फिर सेकंड मॉड्यूल में आप लोग को पढ़ना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स। अब ये सब क्या होता है मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, खाली ये चैप्टर्स के नाम मैं बता दूँ आपको। तो ये हो गया आप लोग की पहली इनकम हेड जिसको बोलते हैं हम लोग सैलरीज, दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हो गया कैपिटल गेन, चौथा है आप लोग का प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन तो वो एक ही बात है। ठीक है, मतलब एक ही कैटेगरी में ले आएगा उसको। ये हो गया आप लोग की 4 कैटेगरी। 5वीं कैटेगरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये हो गया आप लोग के 5 अलग अलग इनकम हेड्स। उसके बाद आप लोग को लास्ट चैप्टर में पढ़ना है क्या क्या डिडक्शन है, फिर आप टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप लोग को मॉड्यूल 4 में पढ़ना है। अब डिस्कस करते हैं डिटेल में कि भाई आप लोग को हर चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे बात करेंगे मॉड्यूल 1 की, तो मॉड्यूल 1 में आप लोग पहले डिसाइड करेंगे कि भाई जो नए नए आप लोग को टर्म्स है उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानेंगे। तो जैसे आप लोग को असेसी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, किस चीज को इनकम बोलेंगे, टैक्स ईयर क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, वो सब आप लोग को पहले सीखना है। फिर उसके बाद सीखना है कि भाई आप लोग को बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, किस बेस पे आप लोग को चार्ज लगाना है। क्योंकि देखो एनआरआईज नॉन रेसिडेंट इंडियन अलग होते हैं, नॉन रेसिडेंट अलग होते हैं, रेसिडेंट अलग होते हैं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो आप लोग को किस बेस पे चार्ज लगाना है तो वो आप लोग को सीखना है। फिर उसके बाद आप लोग की इनकम आएगी। अब इनकम क्या अलग है, जैसे अभी कोई कमाता है, कोई जॉब पे है तो इनकम फ्रॉम सैलरी की कैटेगरी में आता है, तो उसकी इनकम फ्रॉम मतलब जो सैलरी से कमाएगा उसका इनकम टैक्स उसको भरना पड़ता है। तो आप लोग को सेक्शन 15, 16, 19 इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए ही आपको पढ़ना है।
फिर आप लोग आएंगे मॉड्यूल नंबर 2 में। अब मॉड्यूल 2 जो है आप लोग, इसमें 2 कैटेगरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, बराबर है। तो हाउस प्रॉपर्टी मतलब जैसे आपके पास फ्लैट्स है, बहुत लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज लेके रहते हैं, उस पर उनको रेंट मिलता है। रेंट अगर एक शेड्यूल लिमिट मतलब ना, एक जो गवर्नमेंट ने लिमिट दी है उसके ऊपर ज़्यादा आ गया तो आपको इनकम टैक्स भरना है या फाइल आपको करना है, भले से आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि आप लोग को जब बोलते ना कुछ लोन लेना है या कुछ अपनी इनकम प्रूफ करना है तो आप लोग की ITR फाइल रहेगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रहेगा, तो आप लोग को उसका इनकम प्रूफ की तरह काउंट होता है। तो लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को भी गवर्नमेंट ने टैक्स में रखा है। तो अगर आप लोग अलग अलग फ्लैट हैं आपके पास तो उससे जो इनकम आ रही है उस पर भी टैक्स लग सकता है। तो उसके क्या बोले ना कंडीशंस है, क्या डिडक्शंस है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स है, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ना है। इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम लोग जब चैप्टर करेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर्स की भी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो चैनल को आप लोग फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल है, व्हाट्सअप पे भी है, इंस्टाग्राम पे है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आप लोग को नए नए अपडेट्स कंटिन्यू मिलते रहें। और चैनल ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और हमारा काम भी पहुँचे, क्योंकि हमारा मिशन है कि हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस या फ्री में आपको पढ़ाना है। ठीक है, कोशिश तो फ्री में ही है, पूरा जितना हो सकता है उतना आप लोग को साल भर वीडियो पोस्ट करूंगा। और एग्जाम के टाइम पे लाइव आके आपके डाउट सॉल्व करना या वीडियो चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ें करेंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। चलिए अब आते हैं कैपिटल गेन पे। अब कैपिटल गेन बात करेंगे तो आप लोग ये जो टैक्स होता है, जब हम लोग कोई एक प्रॉपर्टी, समझो एग्जाम्पल मैंने 2002 में प्रॉपर्टी खरीदा था, वो 10 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ की हो गई है। तो 10 लाख की वैल्यू 2 करोड़ की हो गई तो मतलब उसकी वैल्यू 1 करोड़ 90 लाख रुपीस बढ़ चुकी है, बराबर है। तो वो जो मुझे अभी अगर उसको मैं बेचूंगा तो जो मुझे इनकम होगी 1 करोड़ 90 लाख की एक्स्ट्रा, उस पर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, उसी को बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप लोग को इसमें पढ़ना है, सेक्शन 70, 71, 72 और 73, 75 में उसके आप लोग के डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती है वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, वो जब डिटेल में करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग मॉड्यूल 3 की। मॉड्यूल 3 में भी आप लोग के 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है आपका मतलब थर्ड इनकम ऑफ हेड, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो आप कोई प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन से हो, चाहे लॉयर हो, CA हो, डॉक्टर हो, तो आप लोग की जो इनकम आप कमा रहे हो उसको आप लोग गेन बोलते हैं, बराबर ना। तो किससे बोलेंगे, प्रोफेशन से। अगर कोई बिजनेस है आप लोग का तो इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलते हैं। तो वो एक ही कैटेगरी में है, उसके क्या कंडीशंस है वो आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो उनको कैसे टैक्स एप्लीकेबल होता है, कौन सी चीज़ें वो टैक्स इनकम में काउंट की जाती है, कौन सी चीज़ें एक्सपेंस में वो ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें एक्सपेंस में नहीं ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और खुद को ही सैलरी दूंगा तो वो एक्सपेंस में काउंट होगा कि नहीं होगा, वाइफ को सैलरी दे रहा हूँ, कितनी लिमिट है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं, उसको एक्सपेंस काउंट करेंगे नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें आपको सीखना है। फिर उसके बाद आता है लास्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब जैसे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आपने कमाए तो इनकम फ्रॉम सैलरी की कैटेगरी में जाएगा। आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी से कमाए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएगा। आपने अगर बिजनेस से कमाए तो इनकम फ्रॉम बिजनेस चले जाएगा, बराबर है। 3 तो मेन कैटेगरीज है। फिर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 साल बाद मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, 10 लाख में खरीद रहा, आज 2 करोड़ में बेच रहा हूँ, तो उस पर जो गेन हुआ तो उसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बोलते हैं। ये चारों के अलावा अगर कोई इनकम अदर दूसरी इनकम होती है, जैसे आपने क्या बोलते हैं, आपको बैंक में पैसा रखे, आपने उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आप लोग को डिविडेंड मिल रहा है, वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो बाकी वो चारों में अगर नहीं आएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। ऐसा नहीं कि आप बच के भाग सकते हो टैक्स से। तो आप लोग को ये सब पांचों इनकम मिला के, अब किसी की अगर समझो एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर इनकम नहीं, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको डैश कर देते हैं, 0 कर देते हैं, लेकिन पांचों को कैलकुलेट करके फिर आपकी आती है टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसमें से कुछ डिडक्शंस रहते हैं, वो आप लोग को मॉड्यूल 4 में सीखना है कि भाई कौन कौन से डिडक्शंस आप लोग को अलाउड है अंडर सेक्शन 80। तो उसमें बहुत सारे डिडक्शंस है। अभी नया जो सिलेबस आया है उसमें डिडक्शंस के सेक्शन चेंज हो गए, तो मैं आप लोग को जब चैप्टर्स आएंगे तो बताऊंगा क्या क्या डिडक्शंस है और क्या क्या उसमें नए नए अपडेट्स आए हैं, वो आप लोग हम लोग को सीखना है। फिर डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी आती है नेट टैक्सेबल इनकम, जिस पे आपको टैक्स भरना है। अब सिंपल से आपकी इनकम अगर नेट टैक्सेबल इनकम 10 लाख आ गई सब डिडक्शन करने के बाद, तो आप लोग की लिमिट 12 लाख की है, तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रूफ मिल गया है कि भाई गवर्नमेंट को कि भाई आपकी इनकम क्या है 10 लाख है। जब आप कोई लोन वगैरह लेने जाओगे तो आप लोग को लोन उसके बेस पर मिल जाएगा। इसलिए ITR करना क्या रहता है, जरूरी रहता है जिनके पास चाहे क्या बोलते हैं फिक्स बोलते हैं सैलरी से इनकम आती हो, चाहे आपको कोई बिजनेस से इनकम आती हो। उसके बाद आप बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न आप लोग का टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का इंटरनल है, 60 मार्क्स का एक्सटर्नल है। जो 40 मार्क्स का इंटरनल होगा आप लोग का, उसमें क्लास टेस्ट हो सकता है, वाइवा रहेगा,
और ग्रुप प्रेजेंटेशन वगैरह हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, कॉलेज इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो आप लोग के कॉलेज, रिस्पेक्टिव कॉलेज में जैसा होगा, आप लोगों को 40 मार्क्स अच्छे से कोशिश करो कि ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की। टीचर्स से बोलते ना अच्छे बातचीत, या बोलते ना उनकी नज़र में अच्छे बन के रहो, ताकि आप लोग को इसमें अच्छे मार्क्स दे। फिर उसके बाद आती है आप लोग का एक्सटर्नल मार्क्स, जो 60 मार्क्स होते हैं, जो आप लोग को प्रैक्टिकली आपको कॉलेज से पेपर नहीं मिलेगा, जैसे FIS में होता है। पेपर बाहर से आएगा, यूनिवर्सिटी से बन के आएगा, सेंटर्स भी बाहर हो सकते हैं, चेकिंग तो दूसरे प्रोफेसर्स करते हैं, तो उसमें आप लोग को बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो ये आप लोग को 60 मार्क्स का है, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को कोई 4 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने का है। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न लगभग जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखे थे वैसे ही है, तो ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं है। अब ये जो आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, ये एक सब्जेक्ट है आप लोग का, टोटल उसमें आप लोग को 4 मॉड्यूल पढ़ना है और आप लोग 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कौन कौन सी आपको स्ट्रेटजीज फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को कि रिवीजन करो, तो रिवीजन आप लोग को एक टॉपिक को 3 बार करना है। जैसे आपने इनकम फ्रॉम सैलरी आज पढ़े, तो ये नहीं कि उसको डायरेक्टली एंड में आके रिवाइज करो, रिवाइज उसको कम से कम बीच में 3 बार करो। एक 15 दिन बाद, एक महीने बाद, एक 2.5-3 महीने बाद आप लोग उसको रिवाइज करो, फिर एग्जाम के टाइम पे। तो उससे आप लोग को उसमें ना स्पेशलिटी आपकी बढ़ जाएगी और आपको उसमें एकदम इजीली सॉल्व होगा। फिर दूसरा हमेशा बोलता हूँ मैं कि क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट, फोटोज शेयर करके ऐसा मत सीखो, उसको प्रैक्टिकली लिखो, टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस करो, कॉलम्स बनाओ अच्छे से, स्केल पेंसिल यूज़ करके, कैलकुलेटर यूज़ करो, ताकि आप लोग उसमें चलाने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर लास्ट में हमेशा बोलता हूँ मैं स्टूडेंट्स को कि थ्योरेटिकल पार्ट को ज़रूर रीड करो, एक बार नहीं 3-4 बार रीड करो, और फिर जाके पीछे के जो MCQs है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब उसके आंसर देने की कोशिश करो। अगर आप लोग खुद से आंसर दे पा रहे हो 90%, तो इसका मतलब आपका टॉपिक या लेसन आपको अच्छे से समझा है। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो जाके वापस रीड करो और फिर वापस टेस्ट दो, ताकि आप लोग को उस टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज हो। नॉलेज अच्छा होगा तो सिंपल सी बात है, टैक्सेशन ऐसी फील्ड है कि आप लोग कोई भी जगह जाओगे तो उसको हर कंपनी में हर जगह एप्लीकेबल है, छोटी से छोटी कंपनी में, बड़ी से बड़ी कंपनी में। तो आपका नॉलेज अच्छा होगा। अभी जैसे आप लोग को 2nd सेमेस्टर में, मतलब 6th सेमेस्टर में GST पढ़ना है, तो नॉलेज अच्छा होगा तो आप लोग को दोनों अगर चीज़ अच्छी आती होगी तो बोलते ना जॉब मिलने में आसानी होगी, या आपको खुद को अपना फर्म चालू करना है कुछ सीख के, या आगे आपको बड़े कोर्स करना है, CA करना है, CS करना है, तो वो सब में आपको टैक्सेशन ज़रूर यूज़फुल आता है और बहुत यूज़फुल आता है, क्योंकि ये हर एक की लाइफ का पार्ट है, चाहे वो कॉमर्स की बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स की बैकग्राउंड का नहीं हो। तो ये रहा आज के वीडियो में डिटेल डिस्कशन आपका डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं, कमेंट ज़रूर करके बताएं, और ये भी बताएं कि भाई आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। और आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेके।